अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। तो आज ये सारा जो मेन्यू है ना हाईटी पार्टी का आपको मिलेगा आज की इसी वीडियो में। और ये तमाम की तमाम जो रेसिपीज़ हैं वो वन बाय वन में इसी वीडियो में आप लोगों को दूंगी। वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी इसको शूट करने में, बनाने में। रेसिपीज़ तो बनाने में जो टाइम लगता है वो लगता है, लेकिन इसकी अगर वीडियो हम शूट करते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लगती है, टाइम भी लगता है। तो बस आप लोगों को क्या करना है कि लाइक कर देना है। आप लोगों का जो एक लाइक है ना वो बहुत ज़्यादा हिम्मत को मेरी बढ़ाता है तो और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा होता है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं अपनी पहली रेसिपी से। पहली रेसिपी है क्रिस्पी चिकन डोनट की। और ये जो चिकन डोनट्स है ना आप इसको फ्रोज़न क्योंकि मिल ही रही है, आप इसको फ्रीज़ करके रमज़ानों के लिए भी रख सकते हैं और हाई टी पार्टी में तो ये बहुत ही लाजवाब लगते हैं। जिसके लिए मैंने देखे सबसे पहले यहाँ पे बॉयल आलू ले लिए थे, तकरीबन 2 मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए थे। साथ में मैंने इसमें डाल दी थी काली मिर्च का पाउडर और साथ में डाला है मैंने नमक और लाल मिर्च का पाउडर। तो मसाले मैं बहुत जल्दी जल्दी बता रही हूँ आप लोगों को। बोनलेस चिकन जो है ना वो आप ले सकते हैं, चाहे तो आप कीमा भी ले सकते हैं क्योंकि हमें फिर इसको पीसना ही है। लेकिन यहाँ बोनलेस चिकन की जो मैंने ना इस तरह से पीस घर में ही कर लिए थे और वो डाल दिए। साथ में हरा धनिया और अदरक लहसुन का पेस्ट, चाहे तो अदरक लहसुन का जो है आप पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने रफली लंबाई में काट लिया था, वो डाल दी थी। और ये एक शिमला मिर्च है छोटे साइज़ की, वो भी मैंने शामिल कर दी है। ब्रेड जो है इसमें ज़रूर डालिएगा ताकि जो है ना अंदर जो है इसके, क्योंकि ना जब इसको हम पीसते हैं ना इस कीमे को यानी कि गोश्त को जब हम पूरा एक पीस के जब इसका बैटर तैयार करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा चिपका चिपका सा होता है। तो डबल रोटी जो होती है वो अंदर इसको एब्जॉर्व कर लेती है। और 2 अंडे आप डाल दें पीसने के बाद जो है इसमें शामिल करने 2 अंडे। मैंने इसको पीस लिया था, पीसते हुए की मैंने जो वीडियो ना वो नहीं बनाई थी, चॉपर में मैंने डाल के जो है इसको पीस लिया है अच्छी तरीके से। और साथ में इसके अंदर आप शामिल कर दें मैदा। कॉर्नफ्लोर भी जो है आप डाल सकते हैं अगर मैदा ना हो। मैं यहाँ पे मैदा जो है वो शामिल कर रही हूँ। और तकरीबन इसको आधे से पौन घंटे का रेस्ट ज़रूर दीजिएगा। उसके बाद ही जो ना इसकी शेप आप बनाइएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गीले हो रहे होते हैं। अगर पीसते के साथ ही आप इसको शेप देने बैठ जाएंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा आपके हाथों से निकलेंगे। तो आपको आधे से पौन घंटे जो है ना फ्रीज़र में इसको ज़रूर रखना है, उसके बाद ही इसकी शेप देनी है। काउंटर को ही बस मैं हाथ ही साफ़ कर रही हूँ। इस तरह की चीज़ें जब भी बनाते हैं ना किचन में बहुत ज़्यादा फैलावा हो जाता है। और अब जो है ना अब इसकी कोटिंग की बारी है। तो सबसे पहले हम इसको जो है ब्रेड क्रम्स के अंदर इस तरीके से कोट करेंगे। अगर डायरेक्ट आप अंडे के अंदर कोट करेंगे ना तो हो सकता है क्योंकि ये फिसल रहे होते हैं हाथों से, जैसे ही फ्रीज़र से निकलते हैं ना तो फिर ये दोबारा से ढीले पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए इसको आप पहले ब्रेड क्रम्स से कोट करें, उसके बाद आप अंडे से कोट करें। अगेन फिर दोबारा ब्रेड क्रम में, यानी कि 2 दफ़ा ब्रेड क्रम लगेगा, 1 दफ़ा अंडा लगेगा। और फिर किसी भी ढक्कन या फिर इस तरीके की शेप जो है ना आप इसको इस तरीके से डोनट जैसी दे दें। तो सारे जो डोनट्स थे वो मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे और ये सारा काम मैं 1 दिन पहले कर रही थी दावत से। अब यहाँ पे जो है मैंने चिकन विंग्स को जो है ना धो रही हूँ मैं। सबसे पहले तो चिकन विंग्स को धोने का तरीका मैं बता रही हूँ कि कैसे। एक बाउल में देखिए मैंने पानी लिया है और उसमें मैंने सिरका और नमक शामिल कर दिया था। इससे क्या होता है कि चिकन विंग्स के अंदर जितने ब्लड वगैरह होता है ना वो सारा क्लीन हो जाता है। और 10 मिनट के लिए आप उसको बस छोड़ दें और 10 मिनट के बाद देखिए चिकन विंग्स कितने ज़्यादा जो है नीट एंड क्लीन हो चुके हैं। अब इसको सादे पानी से ना आप वॉश कर लें तो अब आपको जो है ना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कितनी साफ़ सुथरी जो इसकी स्किन हो गई थी। अब बारी आ जाती है इसको जो है मैरिनेट करने की। सिंपल मसालों के अंदर मैरिनेट होते हैं लेकिन बहुत अच्छे बनते हैं और ये KFC स्टाइल जो है मैं चिकन विंग्स बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने सबसे पहले दही शामिल की थी, लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है, नमक शामिल किया है और यहाँ पे जा रही है काली मिर्च का पाउडर। साथ में इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा इसमें चला जाएगा धनिया पाउडर। अब यहाँ पे जो है मैं गार्लिक पाउडर शामिल कर रही हूँ और जिंजर पाउडर, दोनों जो है मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया। अगर आपके पास ये जिंजर पाउडर गार्लिक पाउडर नहीं है तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। और मस्टर्ड जो है ना मेरे पास यहाँ पे पाउडर है, अगर आप चाहें तो मस्टर्ड जो पेस्ट आता है वो भी शामिल कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। साथ में ही 3 चम्मच जो है मैंने सिरके के शामिल कर दिए। चम्मच का साइज़ देख लें, छोटा था। अगर सिरका नहीं है तो आप लेमन का भी यूज़ कर सकते हैं। मैरिनेट करते वक्त जो ना मैंने ग्लव्स पहन लिए थे लेकिन वो बार बार इतना ज़्यादा कोई उतर रहे थे, फिर मैंने हाथों से ही जो है ना इसको इस तरीके से जो है ना मसाले को मिक्स कर लिया था। और बस इसको भी मैं फ्रीज़र में जो है कवर अप करके रख दूँगी। 1 दिन पहले ये काम कर लें रात में और सुबह जो है फिर इसको कोट कर लूँगी मैं मैदे में, जो मुझे भी करना है। इसका बाकी का काम अभी रहता है लेकिन रात में जो मैरिनेशन का काम है ना ये 1 दिन पहले होता है ना तो फिर सुकून रहता है। और ये होता है कि दूसरे दिन फिर आप आराम से जो ना बस फ्राई कर लेते हैं। तो बस रात में जो है इसको ही करके जो ना मैं सो गई थी।
अब यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही थी सुबह का जो माहौल होता है ना, जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, तो मैंने छोटी सी क्लिप बना ली थी कि देखिए कितनी ज़्यादा धुंध हो रही थी, बहुत ठंड होती है सुबह सुबह में। अब यहाँ पे जो है ये दूसरे दिन सुबह की वीडियो थी। रात में जो है मैंने मैरिनेट करके चिकन को रख दिया था, यानी कि विंग्स को। अब मैं कोट कर रही थी इसका फाइनल। तो यहाँ देखिए मैंने मैदा लिया था, मैदे के अंदर मैंने नमक और चिल्टन प्योर का कुकू पाउडर यानी कि चिकन पाउडर और साथ में मैंने लहसुन का पाउडर, ये तीनों चीज़ें ऐड करी थी मैदे में। मैं उसकी क्लिप नहीं बना पाई थी। और सिंपल विंग्स को जो है ना मैदे में बस डालकर और पानी में हमें इसे जो है ना इस तरीके से डाल देना है चिकन विंग्स को। अभी मैं जो है मैदे के अंदर सिंपल इसको बस विंग्स को डाल रही हूँ और दोबारा जो है पानी में डाल रही हूँ। जब अगेन हम इसको मैदे में डालेंगे तब इसके हमें दबा दबा के अच्छे तरीके से क्रम्स बनाने हैं। जैसे कि जब मैंने KFC स्टाइल जिंगर बर्गर बनाए थे ना, जब मैंने उसके जिंगर्स को इस तरह से कोट किया था मैदे में, तो काफ़ी फोर्स लगा लगा के दबा दबा कर जो है इसके अच्छी तरीके से मैदे में कोट करना है, ताकि इसके क्रम्स बहुत अच्छी तरीके से बने। जब हम इसको फ्राई करें तो ये बहुत अच्छी तरीके से क्रिस्पी क्रिस्पी से बने। तो पहली दफ़ा में तो मैदे को आपको सिंपल बस चिकन विंग्स को हमने डाला और पानी में डाल दिया। अगेन जब मैदे में डालेंगे तब ज़्यादा आपकी जो है मेहनत लगती है। तो सारे जितने चिकन विंग्स थे ना उसको मैं उसी तरीके से कर दूँगी कि पहले मैदे में फिर पानी में, अगेन मैदे के अंदर क्रम्स बनाऊंगी और फिर उसको फ्रीज़र के अंदर ले जाके रख दूँगी। नीचे रखूँगी फ्रिज में, फ्रीज़र में अब नहीं रखूँगी क्योंकि आज ही मुझे फ्राई करने, आज फाइनल डे था दावत का, तो बस मैंने अब नीचे वाले पोर्शन में जो ना फ्रिज के रख दिया था। अब आ जाते हैं चिकन जो है क्रैब्स की तरफ। इसका जो है मैं अभी यहाँ पे जो फिलिंग होती है वो तैयार कर रही हूँ, जो कि हमें क्रैब्स के अंदर भरनी होती है। सबसे पहले देखिए मैंने चिकन का जो है इस तरह कीमा ले लिया था और उसे जो है मैंने हल्के से ऑयल के अंदर फ्राई किया और साथ में शामिल कर दिया था लहसुन अदरक का पाउडर। थोड़ा सा पार्सले था मेरे पास, मैंने वो शामिल कर दिया है। अगर आप नहीं डालना चाहते स्किप कर सकते हैं। काली मिर्च का पाउडर डालना है, कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो शामिल करनी है। कुटी हुई मिर्च जो है ना बहुत अच्छी लग रही होती है। अगर बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे होते मिर्ची, तो आप सिर्फ ब्लैक पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। जो कुटी हुई मिर्च है उसको स्किप कर दें। अब शामिल किया है मैंने इसमें नमक और इसमें चली जाएंगी कुछ वेजिटेबल्स। ये आप अपनी मर्ज़ी की भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसमें गाजर और शिमला मिर्च बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। तो बस मैंने रफली जो ना इसको चॉप कर लिया था। वैसे मैंने मशीन जो है ना वो ऑर्डर की हुई है, कटर जो मैनुअल जो कटर है ना, लेकिन वो अब तक मुझे मिला नहीं है। तो मुझे हाथों से ही जो है ना बस सारी कटिंग करनी पड़ रही है। और चाइनीज़ जितने भी खाने होते हैं ना उसकी कटिंग्स जो होती है ना उसमें टाइम लग रहा होता है। और क्रीम जो है मैंने शामिल कर दी थी थोड़ी सी। क्रीम से जो है बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि हमें इसको फिल करना है क्रैब्स के अंदर। तो बहुत अच्छा सा जो ना एक टेक्सचर आ जाता है क्रीम डालने से, और फ्लेवर ही बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और मायोनीज़, क्योंकि तो है ही चिकन मायो क्रैब्स, तो मायोनीज़ जो है वो कंपलसरी है डालना। थोड़ी सी हमने इसमें मायोनीज़ डाल दी थी और यहाँ पे जो है फिलिंग हमारी बनके रेडी हो गई थी। बस 1 से 1.5 मिनट मैंने इसको मज़ीद और पकाया था। आखिर में जो ना मैंने थोड़ा इसमें ऑरिगेनो भी शामिल किया है, मैंने मसल के जो ना डाल दिया था। मुझे चाइनीज़ खानों में जो ना ऑरिगेनो की स्मेल अच्छी लग रही होती है, तो बस ये भी ऑप्शनल था, वो भी मैंने शामिल कर दिया और ढककर जो है मैंने रख दिया था। फिलिंग तो रेडी हो गई थी। अब आ जाते हैं क्रैब्स बनाने की तरफ। तो बहुत ही इजी मेथड के साथ जो ना क्रैब्स ये रेडी होंगे। आपको बाज़ार की जो समोसा पट्टी होती है ना वो इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। घर की जो है आप क्रैब्स बनाएं और जो है ना बस इंजॉय करें। बहुत थोड़े से मैदे के अंदर जो है ना काफ़ी सारे क्रैब्स हमारे बन के रेडी हो जाते हैं। यहाँ देखिए मैंने एक बाउल के अंदर 2 अंडे लिए थे। 2 अंडे शामिल करने के बाद मैंने उसमें दूध डाला था और दूध डालने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया नमक। चाहें तो आप इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो क्रैब्स है ना वो फीके अच्छे लग रहे होते हैं, मतलब कि नमकीन, तो मैं चीनी नहीं शामिल कर रही। बहुत से लोग जैसे डॉन के पराठे होते हैं ना वो मीठे होते हैं, तो ये क्रैब्स भी वैसे ही बन रहे होते हैं। तो हल्की सी शुगर डाल दें तो उससे भी फ्लेवर अच्छा आता है, लेकिन मैं यहाँ पे शामिल नहीं कर रही हूँ। और मैदा जो है वो तकरीबन मैंने 2 कप के बराबर लिया था। और इसका जो बैटर है ना वो हम बहुत पतला सा रखेंगे, यानी कि हम ज़्यादा थिक नहीं रखेंगे, थोड़ा सा हमें थिन रखना है। और आखिर में इसमें थोड़ा सा जो है ऑयल जाएगा। ऑयल डालने के बाद ये बैटर बिल्कुल रेडी हो जाता है। जैसे कि डोसा बनाते हैं ना हम चावलों के आटे का, ये वैसे तैयार होता है, लेकिन ये मैदे और अंडे और दूध का बनता है। तो अभी यहाँ पे मैंने जो है ना नॉन स्टिक पैन लिया है और उसको चारों तरफ से मैंने ऑयलिंग कर ली थी, ताकि जो हमारे क्रैब्स हैं वो चिपके ना। और नॉन स्टिक पैन ही लीजिएगा, सिल्वर या स्टील का यूज़ मत कीजिएगा, उसमें जो क्रैब्स है वो चिपक सकते हैं, जल सकते हैं। नॉन स्टिक में ये बहुत अच्छे परफेक्टली बनते हैं। और देखिए मैंने जो है ना एक घेरे किसी भी बर्तन से, यानी कि घेरा चम्मच हो, मैंने तो जो दूध का डोंगा होता है उसमें मैंने बैटर को भरा और चारों तरफ फैला दिया था। बहुत ही जल्दी जल्दी जो है ना क्रैब्स बन के रेडी होते हैं। बस इसको पकाने में जो है ना थोड़ी सी देर लगती है,
बहुत हल्की आंच पे इसको पकाना होता है। 3 से 4 मिनट में पक के रेडी हो जाते हैं। 5 क्रैब्स जो है ना मेरे बन के डन हुए थे यहाँ पे। और फिलिंग थोड़ी सी बची थी तो बाद में मैंने जो है ना ब्रेड के अंदर भर के उसको ब्रेड रोल बना लिए थे। कोई भी चीज़ हमें ज़ाया नहीं करनी होती, जिस जिस चीज़ की फिलिंग बचती जा रही थी ना मैं उसको यूज़ में ला रही थी, वो साथ साथ मैं आपको यूज़ भी बताती रहूँगी। इसकी फिलिंग का जो है मैंने ब्रेड रोल बना लिए थे। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैं इसकी जो फिलिंग करते वक्त है ना मैंने एक चीज़ का स्लाइस रखा है और जो फिलिंग मैंने तैयार की थी कीमे की वो मैंने ऊपर से रखी और रोल की तरह इसको शेप दे देनी है। बहुत जल्दी बनते हैं रोल की शेप, आपको पता है कितनी जल्दी बनती है समोसों में, फिर भी आपको थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन रोल बहुत ही जल्दी जो है ना बन जाते हैं। अब इसकी जो है हमें कोटिंग करनी है, तो पहले अंडे में और बस एक बार इसको हम ब्रेड क्रम्स में करेंगे। चिकन डोनट्स को जैसे हमने 2 बार किया था ना ब्रेड क्रम्स में, इसको तो सिर्फ हम एक बार करेंगे। और इसको फ्रीज़ करके आप फ्रीज़र में रख दें, और चाहें तो आप इसको रमज़ानों के लिए भी फ्रीज़ करके काफ़ी सारे आप बना लें। तो आगे बस रमज़ान ही आ रहे हैं तो उसके लिए भी आपके काम आ जाएंगे। अब यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से कर रही हूँ अपना डिज़र्ट तैयार। बहुत ही जल्दी बन जाता है लेकिन बहुत ही डिलीशियस जो है ना ये डिज़र्ट बन के तैयार होता है। तो हम यहाँ पे चोको डिज़र्ट अपना बना रहे हैं। बहुत लाजवाब जो है ये डिज़र्ट बनता है। इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे एक बाउल के अंदर थोड़ा सा दूध लिया था। दूध में मैं शामिल करा है कस्टर्ड पाउडर, वनीला का मैंने यहाँ पे लिया था, और कस्टर्ड को जो है ना मैंने दूध के अंदर घोल दिया था। अब एक पैन में मैंने ले लिया था दूध, और दूध जो है मैंने यहाँ पे जो है ना 2 प्याली के करीब लिया है, और चीनी शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। और ये जो कस्टर्ड मैंने घोल के रखा हुआ था इसको मैंने शामिल कर दिया है। और थोड़ा सा हमें इसको थिन और थिक दोनों तरीके का रखना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, बस नॉर्मल जो है ना कंसिस्टेंसी हमें इस कस्टर्ड की रखनी है। अब यहाँ पे कैंडी बिस्किट्स जो है वो मैंने ले लिए हैं, और इन बिस्किट्स का जो है ना हमें एक चूरा तैयार करना है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसकी कुटाई किसी में भी करके कर लें। मैंने इस तरह के जो बैग्स होते हैं ना उसमें डाला और इसको मैंने अच्छी तरीके से पाउडर बना दिया था इन बिस्किट्स का। तो बिल्कुल हमें चूरा करना है। अब यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम हमें लेनी है, तो किसी भी अच्छे ब्रांड की व्हिपिंग क्रीम ले लें और इसको अच्छी तरह से व्हिप कर लें। अच्छा, मैंने मीठे को जो है ना एक दिन पहले बना के इसलिए नहीं रखा क्योंकि अभी ठंड का मौसम है। फ्रिज में कोई भी चीज़ आप 2 से 3 घंटे रखते हो तो बहुत अच्छी तरीके से वो ठंडी हो जाती है। अगर आप अपने टाइम को बचाने के लिए एक दिन पहले मीठा बनाना चाहते हैं तो आप बना के रख लीजिएगा, आपको आसानी रहेगी। लेकिन मैं उसी दिन बना रही थी क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, तो सुबह मैंने काफ़ी सारे काम अपने कर लिए थे। शाम में बस जब गेस्ट आए थे ना तो बस मैंने फिर फ्राई का काम किया था। अब देखिए यहाँ पे असेंबल करने की बारी आ गई इस मीठे को। सबसे पहले जो चूरा किया था हमने बिस्किट्स का, उनकी हमें जो है एक लेयर लगानी है। उसके बाद ये जो वनीला कस्टर्ड है उसकी एक लेयर लगानी है। अगेन हमें दोबारा से कैंडी बिस्किट्स का चूरा जो है वैसी हमें लेयर लगा देनी है। और व्हिपिंग क्रीम जो हमने व्हिप करी थी उसको ऊपर से इस तरह से आप सजा दें और एक एक बिस्किट आप रख दें, तो इससे बहुत ज़्यादा एक खूबसूरती आ जाती है। यहाँ पे देखिए कितना लेयर्स वाला हमारा डिज़र्ट बन के रेडी हुआ था। ठंडा करने के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था। अब यहाँ पे मैं रशियन सैलेड बना रही हूँ, तो मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया है। उसके बाद मैं फिर जो है ना इसको बाउल में निकालूंगी जिसमें मुझे सर्व करना है। बड़े बर्तन में ये होता है कि अच्छी तरीके से जो है ना मिक्स हो जाता है। बंद गोभी ली थी मैंने, मटर लिए थे जिसको बॉईल कर लिया था, शिमला मिर्च थी, गाजर थी, और मैक्रोनी जो होती है ना वो मैंने हल्की सी बॉईल कर ली थी, हल्की सी यानी कि बॉईल कर ली थी। और ये पास्ता था कलरफुल सा, ये बहुत अच्छा लग रहा होता है रशियन सैलेड में, काफ़ी कलरफुल जो है ना हमारा रशियन सैलेड हो जाता है। और ये जो फ्रूट कॉकटेल आता है ना मैं वो शामिल कर देती हूँ, अलग से आपको फ्रूट्स काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कॉर्न जो होते हैं वो शामिल कर दिए थे, और उबले हुए आलू जो थे ना मैंने वो भी एक जो है ना काट के डाल दिया। मायोनीज़ शामिल कर देनी है, मायोनीज़ जो है वो कंपलसरी है। साथ में चली जाएगी इसमें क्रीम का पूरा एक पैकेट जाएगा। काली मिर्च का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है इसमें। साथ में ही नमक और चीनी जो है ना वो तो मैं साबुत डालती हूँ। बहुत से लोग पिसी हुई डालते हैं लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, आप साबुत भी डालते हैं ना तो ये इतनी देर तक हम इसको फ्रिज में जब रखते हैं तो ये खुद ब खुद ही चीनी जो है वो घुल जाती है। तो कोई इतनी ज़रूरत नहीं है कि आप इतनी मेहनत करें कि चीनी को भी पीस के डालें, तो आप साबुत डाल दें वो खुद ही शीरा बन जाता है थोड़ी देर में। और मिक्स कर लें बस अच्छी तरीके से, और फ्रिज में आप इसको रैपिंग करके रख दें ताकि इसकी स्मेल किसी और चीज़ों में ना आए और दूसरी चीज़ों की इसमें ना आए। तो हर चीज़ को मैं रैप करके ही रखती हूँ। मेरी आदत है कि मीठे को या रशियन सैलेड को जो भी चीज़ मैं रखती हूँ ना फ्रिज में वो मैं रैप करके रख देती हूँ। अब यहाँ पे मैंने सारी वेजिटेबल्स कट कर ली थी पास्ते के लिए। तो रेड हॉट पास्ता जो है मैं यहाँ पे बना रही थी, बहुत ही झटपट बन जाएगा पास्ता। मैंने जो बॉईल करके रख दिया एक साइड पे, हल्का सा ऑयल और नमक डाल के। अब यहाँ पे चिकन के जो है मैंने थोड़े छोटे साइज़ के जो है इस तरह से पीसेस कर लिए थे। चिकन में इकट्ठा लेकर आ गई थी, सारा जो है ना मैं घर में खुद ही कट कर रही थी।
यहाँ पे देखिए मैंने ऑयल लिया था, ऑयल में मैंने चिकन को हल्का सा फ्राई करा अदरक लहसुन के अंदर, और उसके बाद डाल दिए इसमें टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाना है। अच्छा, पास्ता जो होता है ना वो बहुत तरीके के बनते हैं, लेकिन ये वाला जो पास्ता होता है ना ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, भले हाई पार्टी में बनाएं या फिर वैसे भी बना के खाएं। अब यहाँ पे देखिए मसाले हम शामिल कर रहे हैं। मसालों के अंदर सबसे पहले मैंने ज़ीरा पाउडर थोड़ा शामिल किया था, थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया पाउडर शामिल किया है। कुटी हुई लाल मिर्च जो थी वो भी मैंने थोड़ी सी डाली है, और काली मिर्च जो होती है पिसी हुई वो भी शामिल कर दी। अब चॉप की हुई वेजिटेबल्स जो थी वो शामिल कर दी है। अच्छा, वेजिटेबल्स डालने के बाद जो ना फिर हमें बहुत देर तक नहीं पकाना होता, क्योंकि वेजिटेबल्स अगर ओवर कुक कर दो ना फिर वो मज़ा नहीं कर रही होती। तो शिमला मिर्च, बंद गोभी और गाजर ये सब चीज़ें मैंने डाल दी थी। हरे पत्ते की, प्याज के जो ना थोड़े से पत्ते भी डाल दिए थे। और अब शामिल कर दिया था मैंने इसमें सोया सॉस, हॉट सॉस। अगर हॉट सॉस आपके पास नहीं है तो आप चिली सॉस भी डाल सकते हैं, और नमक, और मैंने चाइनीज़ सॉल्ट भी डाला था, तो नमक मैंने थोड़ा कम रख लिया था। उसके बाद मैंने पास्ता शामिल करके इसमें मिक्स कर दिया था, और ऊपर से मैंने हल्का सा इसमें पार्सले डाल दिया था। पास्ता बनके हमारा रेडी हो गया था। अब यहाँ पे बना रही थी मैं मज़ेदार सी चना चाट। अच्छा, ये चना चाट जो है रमज़ान की बड़ी याद दिलाती है जब भी बनती है, लेकिन ये आपकी हाई टी पार्टी के मेन्यू को जो है चार चांद लगा देती है। जब टेबल पे इसको रखते हैं ना तो समझ लिया एक रौनक आ जाती है टेबल पे। तो यहाँ पे एक पैन में मैंने हल्का सा तड़का लगाया लहसुन का। लहसुन जब हल्का सा ब्राउन हुआ इसमें मैंने शामिल कर दिया था सफ़ेद ज़ीरा। दोनों चीज़ों का तड़का लगाने के बाद मैंने शामिल कर दिए इसमें उबले हुए चने। और यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और इमली का पल्प, क्योंकि मैं तीनों चीज़ें शामिल कर चुकी हूँ, लेकिन वो क्लिप नहीं बन पाया क्योंकि मेरा मोबाइल जो था वो बंद हो गया था। तो मैंने कहा चले मैं मुँह ज़बानी आप लोगों को दिखा भी देती हूँ और बता भी देती हूँ। तीनों चीज़ें मिलाने के बाद मैं अब इसमें शामिल कर दूँगी चॉप की हुई प्याज। प्याज जो है वो बारीक काटिएगा, कोशिश कीजिएगा कि बारीक आप जितनी कर सकें ना कटिंग वो करें। और इसके बाद जब प्याज आप ऐड कर दें तो उसके बाद फिर इसको आप ज़्यादा कुक मत कीजिएगा, क्योंकि प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें जो है ना थोड़ी सी इसमें खिली खिली अच्छी लग रही होती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा इसको पकाइएगा मत, जो फ्लेम है वो बंद कर दीजिएगा। और उबला हुआ जो आलू था हमने एक वो शामिल कर दिया है, बड़े बड़े पीसेस रखिएगा आलू के, और ऊपर से हरा धनिया, और बस हमारी आलू चना चाट बन के रेडी हो गई थी। यहाँ पे बड़ी मज़ेदार से एक रेसिपी अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये है स्टीम चाइनीज़ पकौड़े, जो कि बहुत हेल्दी होते हैं, क्योंकि ये ऑयल में फ्राई नहीं होते, स्टीम में बनते हैं, लेकिन बड़े मज़ेदार बनते हैं। मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज को जो है वो चॉप कर लिया था। टमाटर था हमारे पास एक मीडियम साइज़ का, और हरे पत्तों की प्याज के जो पत्ते होते हैं वो ले लिए थे। और इसमें जो थोड़े से मसाले जाएंगे उसमें थी पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, थोड़ी सी इसमें जाएगी काली मिर्च और नमक। और अब इसमें मैंने शामिल कर दिया था आधी प्याली के करीब बेसन, और थोड़ा थोड़ा सा पानी में इसको डाल के जो ना मैं इसको बस मिक्स कर रही थी, क्योंकि हमें थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा बैटर रखना है, बहुत पतला इसको नहीं करना है, हमें गाढ़ा गाढ़ा सा बैटर तैयार करना है। अब यहाँ पे हमने एक पेड़ा जो ना वो रोटी का ले लिया था। आम आटे की जो रोटी होती है ना वो हमने लिया है, कोई मैदे वैदे का या फिर अलग से हमने स्पेशल कोई आटा नहीं गूंदा था। सिंपल जो घर में रोटियाँ बनती हैं उसका एक बड़ा सा पेड़ा लेना है, और एक बड़े से जो रोटी का एक बेल लेते हैं ना पेड़ा, वैसे हमें एक बेल लेना है। और ये जो बैटर हमने तैयार किया था बेसन का वो हमें इसके अंदर फिल कर देना है। तो बैटर गाढ़ा जितना होगा उतना अच्छी तरीके से लग जाएगा, और हमारा ये जो डो है ना रोटी की वो फटेगी नहीं। अब इसको हमें रोल करके इस तरीके से चारों तरफ से बंद कर देना है। और बहुत ज़्यादा पतली हमें रोटी नहीं बेलनी है, ना बहुत ज़्यादा मोटी, बस हमें नॉर्मल जो है ना उस तरीके से हमें बेलनी है। और ये स्टीमर है मेरे पास, पानी मैंने पहले ही जो है ना गर्म करने के लिए रख दिया था। 2 से 3 मिनट लगे थे, पानी गर्म हो गया था, और इसको स्टीम कर लिया था तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। 5 से 6 मिनट, जैसे मोमोज नहीं बनाते वे उसी तरीके से, लेकिन ये स्टीम पकोड़े चाइनीज़ स्टीम पकोड़े कहलाते हैं। और इसको आप लोग ज़रूर जो ना एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे लगने वाले हैं। काफ़ी हेल्दी रेसिपी है, और हाई टी मेन्यू पार्टी के अंदर ये काफ़ी अच्छी लग रही होती है। वैसे भी आप इसको मील के तौर पे खा सकते हैं। अब इसको जब स्टीम कर लिया हमने तो ये एक हार्ट शेप में हो जाती है। इसके बाद आप इसको कटिंग कर लें, चाहे तो आप इसको नाइफ़ से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा कटर जो था मैं उससे कर रही थी, बहुत ईजिली जो ना इस तरह से देखिए कटिंग हो गई थी। अब इसको हमें क्या करना है, इसका जो नेक्स्ट जो स्टेप है, नॉन स्टिक एक मैंने तवा ले लिया था, और हल्का सा ऑयल मैंने लिया है। बहुत ज़्यादा ऑयल देखे नहीं है, बहुत थोड़ा सा ऑयल था। और इसमें जो है ना हमें शैलो फ्राई कर देने, डीप फ्राई नहीं होते ये बहुत कम ऑयल के अंदर फ्राई हो जाते हैं, क्योंकि स्टीम हुए हुए थे ना। तो अब हमें इसे एक कलर भी देना है, और अंदर तक इसका जो बेसन था वो पक जाए अच्छी तरीके से। तो हमें बस इसको हल्के ऑयल के अंदर फ्राई करना है, चारों तरफ से ऊपर नीचे से आराम से आप इसको फ्राई आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। चाइनीज़ चिकन पकोड़े जो थे वो बन गए थे, जो कि स्टीम में हमने बनाए थे। अब नेक्स्ट रेसिपी जो है वो हमारी है पिज़्ज़ा सैंडविचेस।
और बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना ये रेसिपी, और ये मेरी बहुत ही फेवरेट भी है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है ना चिकन के छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे और उसको मैं मैरिनेट कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें डाला था लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके बाद मैंने शामिल कर दी थी इसमें ब्लैक पेपर और कुटी हुई लाल मिर्च। अब यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ तिक्का मसाला, और अब शामिल कर रही हूँ इसमें नमक मैंने थोड़ा कम रखा है क्योंकि तिक्का मसाला में भी ऑलरेडी नमक है। और अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है थोड़ा सा दही, और आखिर में जाएगा इसमें फूड कलर। ऑरेंज फूड कलर जो है वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप फूड कलर ऐड नहीं करना चाहते तो ना करें, लेकिन इससे कलर जो है ना वो ज़्यादा अच्छा आ जाता है। अब एक पैन में जो है ना बहुत थोड़ा सा हमें ऑयल लेना है और इस चिकन को जो है ना इसमें फ्राई करना है। तो बस बहुत थोड़ा सा लेना है। अच्छा, सारा काम जो देखें आप लोग मैं कर रही हूँ नॉन स्टिक में, क्योंकि बहुत थोड़े थोड़े से ऑयल में बनती हैं सब चीज़ें। अगर मैं वैसे आम जो बर्तन होते हैं अगर वो लूँगी ना तो फिर मुझे ऑयल की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा रखनी पड़ेगी, और फिर खाना काफ़ी ऑयली अगर बनता है तो अच्छा नहीं लग रहा होता। तो नॉन स्टिक अगर ले लेते तो वो ज़्यादा सही रहता है, चाइनीज़ खानों के लिए तो बहुत बेहतरीन रहता है। यहाँ पर जो है ना पिज़्ज़ा सैंडविचेस की फिलिंग तैयार हो रही है। इसमें शामिल कर दिया था मैंने सोया सॉस और सिरका। अब इस चिकन को मैंने इतना पकाया था कि इसका जो एक्स्ट्रा पानी था ना वो खुश्क हो गया, यानी कि हमें इस चिकन को बिल्कुल ड्राई करना है क्योंकि ये टॉपिंग है ना, तो बस हमें इसके चिकन ही चाहिए होगा, एक्स्ट्रा हमें गीलापन नहीं चाहिए। बस फिलिंग रेडी हो गई थी। अब जल्दी जल्दी से पिज़्ज़ा सैंडविचेस जो है वो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैं ब्रेड के इस तरह से स्लाइस करूँगी, राउंड शेप में मैं कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप स्क्वायर भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे ग्लास से जो है ना इसको शेप दे रही थी। तो बस इस तरीके से 2 ब्रेड के मैंने जो है ना इस तरह सैंडविचेस बनाए। अब ब्रेड के ऊपर हमें मायोनीज़ लगानी है और इसके ऊपर जो हमने फिलिंग तैयार की है ना वो रखनी है। तो सबसे पहले ये कुछ वेजिटेबल्स थी वो रखी, चिकन भी रख दिया साथ में, और एक चीज़ का स्लाइस रख दिया है। उसके बाद अगेन हमें ब्रेड का स्लाइस रखना है जो कि कट करके हमने रखा हुआ था। उसके बाद मैंने यहाँ इसके ऊपर लगा रही हूँ मैं पिज़्ज़ा सॉस। अगर पिज़्ज़ा सॉस आपके पास नहीं है तो आप सिंपल जो टमाटो केचप होता है ना वो भी लगा सकते हैं। और अगेन जो टॉपिंग थी वो हम इसके ऊपर रख देंगे। चिकन हम रखेंगे, थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़े से हम टमाटर और प्याज, और जैतून जो है ना अगर आपके पास हैं तो वो भी रख दें, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है और दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल पिज़्ज़े वाली जो है ना फिर इसकी शक्ल हो जाती है। और ये खाने में जो है ना मुझे पिज़्ज़े से ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि पिज़्ज़ा मैं फिर भी खाने में थोड़ा सा वो करती हूँ, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा होता है। चाहे तो आप इसको चाय के साथ खाएँ, कोल्ड ड्रिंक के साथ, क्योंकि हाई टी पार्टी जो होती है ना हम उसमें दोनों ऑप्शन रखते हैं, हम चाय भी रखते हैं और कोल्ड ड्रिंक भी रखते हैं। तो ये होता है कि ये दोनों के साथ उतना ही मज़ा दे रहा होता है। अच्छा, जितनी भी अभी ब्रेड के जो स्लाइसेस हुए हैं ना, आप फिक्र मत करिएगा कि वो ज़ाया नहीं करें हमने। जो आप समझ रहे हो कि इसके साइड जो थे वो काफ़ी हमने ज़ाया किए, वो ज़ाया नहीं हुए। उसे हम पंखे के नीचे सुखाएंगे और उसके खूब सारे ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। अच्छा, अब जो है ना ऊपर से हमने मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों को खूब सारी ऊपर से हमें इस तरह से लगा देनी है, ताकि ये बिल्कुल पिज़्ज़े से भी ज़्यादा अच्छी वाली जो ना इसकी शक्ल निकल कर आए। तो अगर आपके पास बेकिंग ओवन है तो आप बेक कर लें इसको 2 से 3 मिनट के लिए, वरना आप मेरी तरह जैसे कि मैं करूँगी, अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी कि मैं क्या करूँगी। और किचन की हालत में दिखा रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा किचन अभी बिखर चुका था और मेहमानों का भी फ़ोन आ गया था, वो भी रास्ते में थे, वो भी पहुँचने वाले हैं। तो बस मैं जल्दी जल्दी जो ना अभी किचन छोड़ के आई थी अंदर टेबल को सेट करने के लिए। ये मैं न्यू आज ही प्लास्टिक लेकर आई थी टेबल की, बताइएगा कैसी लग रही है। मुझे बहुत प्यारी लगी थी। मैंने लाइट से कलर की जो ना इस बार ली थी, पहले डार्क कलर था, इस बार जो है मैंने लाइट कलर लिया था। बस तैयार हो चुकी हूँ मैं और माशाल्लाह से तैयारी सारी हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब बस तलने और फ्राई करने का जो काम है ना बस वो रहता है। तो बस ये जो मिनी पिज़्ज़ाज बनाया ना इनको हम हल्का सा जो है ना अभी तवे के ऊपर रोस्ट करेंगे ताकि इसकी जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए, ठीक है ना। और ये कि बाकी मैं फ्राई कर रही हूँ बस चीज़ें, बाकी फिर मैं यहाँ पे जो है ना तवे पे इसको हल्का सा जो है बस चीज़ को जो ना हमें मेल्ट करने तक जो है ना इसको हल्का सा रोस्ट करना है। बहुत देर तक तो हमें इसको बेक या पकाना नहीं है। तो बस तवे पे हल्का सा मैंने ऑयल डाला है और नॉन स्टिक का ही तवा लिया है। अगर आपके पास बेकिंग ओवन है तो आप उसको उसमें 1 से 2 मिनट के लिए बेक कर दीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ चीज़ को मेल्ट करना है, बाकी हर चीज़ तैयार है। और ये जो चिकन डोनट्स थे वो जैसे ही मैंने फ्रीज़र से निकाले हैं ना तो मैंने फ्रीज़ किए हुए डोनट्स जो है ऑयल के अंदर डाल दिए थे। हमें इसको मेल्ट नहीं करने, फ्रीज़ हुए भी जो है ना हमें डालने। अगर आप इसको मेल्ट करेंगे तो फिर वो सेट नहीं रहेंगे, फिर वो दोबारा से जो है ना ढीले पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो आप इसको फ्रीज़ किए हुए में ही जो है ना फ्राई कीजिएगा, लेकिन लाइट फ्लेम के ऊपर।
कम से कम भी इसको आपको 5 से 6 मिनट तक फ्राई करना है लाइट फ्लेम के ऊपर ना। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए, देखिए कितने क्रिस्पी और इतने मज़ेदार बने थे ना जायके में, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। बाकी ये चिकन क्रैब्स जो थे हमारे, अब उसको भी हम फ्राई कर रहे हैं। ये भी हमने जो है फ्रीज़ किए हुए ही, इसको तो आप कर सकते हैं मेल्ट फिर भी, लेकिन चिकन डोनट्स को जो है ना फ्रीज़ किए हुए में ही आपको डालना था। और ये चिकन विंग्स थे, यहाँ पे इनको भी मैंने फ्राई करने के लिए जो है डाल दिया था कढ़ाई में, और लाइट फ्लेम पर ही हमें सारा फ्राई का काम करना है। तो बस मैं मेहमान जो है ना बस अब आने वाले हैं, तो मैं जल्दी जल्दी बस फ्राई का काम कर रही थी, ताकि फिर मेहमानों के सामने जो है ना फिर मुझे फ्राई ना करना पड़े। और ये चिकन क्रैब्स जो थे ना काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो जिस तरह मैं कर रही हूँ उसको बीच में से कट करके ना दो दो हिस्सों के अंदर रखूँगी, तो ये खाने में फिर आसान रहते हैं। तो सब कुछ जो था ना वो रेडी हो चुका था माशाल्लाह से, हर चीज़ अपनी परफेक्ट तरीके से बन गई थी। और सब चीज़ों की अच्छा थकावट तो आपको होती है, लाज़मी बात है, जब आप इतना काम करते हो तो थक जाते हो, और जब आप अकेले करने वाले होते हो तो ज़्यादा थकावट हो जाती है। लेकिन जब तारीफ़ हो जाती है ना, जब मेहमान आके तारीफ़ करके जाते हैं खूब सारी, और खूब सारी आपसे जब खुश हो जाते हैं सब, तो सबको ये सारी चीज़ें बहुत बहुत अच्छी लगी थी और सब चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। लेकिन अब आप लोगों से जो है मैं अपना एक छोटा सा गिफ्ट मांगती हूँ कि आप लोग मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आज की ये तमाम रेसिपीज़ आपको कैसी लगी हैं, और मेरा बताने का अंदाज़, क्योंकि मैंने कोशिश करी है कि मैं अपने आसान अल्फाजों में ये सारी रेसिपीज़ जो है ना वो आप तक पहुँचाऊँ। तो बस मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और इन रेसिपीज़ को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं चिकन क्रैब्स भी दिखा रही हूँ आपको, अंदर से दिखा रही थी कि अंदर से कितनी लेयरी जो है ना ये चिकन क्रैब्स बन के रेडी हुए थे। यहाँ मैं आप लोगों को डिज़र्ट की जो है वो लेयर्स दिखा रही हूँ कि कितना लेयर्स के अंदर ही डिज़र्ट हमारा बन के रेडी हुआ था। चिकन विंग्स हमारे बहुत क्रिस्पी बने थे और खाने में भी बहुत ही आला थे। स्टीम पकोड़े जो थे ना उन्होंने तो बहुत ही ज़बरदस्त, इसकी धूम मच गई थी, सबको बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। और चिकन डोनट्स और पिज़्ज़ा बाइट्स जो थी हमारी, पिज़्ज़ा सैंडविचेस, सब चीज़ें बहुत परफेक्ट तरीके से बन गई थी। अच्छा, खाना भले कितना भी अच्छा बना हुआ हो ना, जब तक उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती ना तो फिर वो मज़ा नहीं आ रहा होता। तो प्रेजेंटेशन जो है ना कोशिश किया करें कि अपने खाने की चीज़ अच्छी रखें, और इस तरीके से जो है ना मेहमानों को फिर स्पेशल फील भी होता है और अच्छा भी लग रहा होता है। तो इन रेसिपीज़ को अपने हाई टी पार्टी के मेन्यू में ज़रूर शामिल कीजिएगा, और मुझे दुआओं में ख़ास अपनी याद रखिएगा। अच्छा, हाई टी पार्टी के मेन्यू तो ये है सो है, लेकिन आप इसको जो है आगे अपने रमज़ान प्रिपरेशन के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहीं पे वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत ही जल्द एक अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।